नहीं, आज हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का जो है वो दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेंटेंस, जुमला क्या है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। बेसिकली हम जो इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके बुनियादी तीन पार्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी कि इंग्लिश का सेंटेंस तीन चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए लाजमी होती हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हु इज़ डूइंग द एक्शन। सेंटेंस का जो पहला बेसिक पार्ट है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि जो काम कर रहा होता है एक जुमले के अंदर, यानी कि जिसके बारे में हमें जुमला बता रहा है कि फिलहाल जो है चीज़ जो है क्या कर रही है। तो ये नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा उसके बाद है वर्ब, एक्शन, यानी कि एक जुमले के अंदर क्या काम हो रहा है। और तीसरी जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि किस चीज़ पे काम हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का एक मुकम्मल जुमला बनाती हैं। यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर लिखा है अली रीड्स अ बुक। अली जो है वो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि काम करने वाला है। और रीड्स जो है वो रीड करना, पढ़ना काम है, वर्ब है। और यहाँ पे बुक है, बुक जो है वो नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि किताब के ऊपर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? रीड, यानी कि पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रहा है? अली पढ़ रहा है। अली डूअर ऑफ एक्शन है, रीड यानी कि काम हो रहा है, वर्ब है। और बुक जो है वो किताब है, यानी कि अली जो है वो किताब पढ़ रहा है। शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिख रही है। शी प्रोनाउन है और शी जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। राइटिंग है, यानी कि राइट्स यानी कि लिखना। लिखना जो है वर्ब है, यानी कि ये काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। और लिखा क्या जा रहा है? किस चीज़ का काम हो रहा है? यानी कि लेटर, कि खत लिखा जा रहा है। यानी कि अब हमने ये समझ लिया कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो तीन चीज़ों में मुश्तमिल है। पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। और इसका जो सीक्वेंस है वो भी आपको ज़हन में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आप कोई भी सेंटेंस उठा ले इंग्लिश के अंदर, पूरी इंग्लिश में, यानी कि जो उसका सीक्वेंस होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस जो है इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि अली किताब पढ़ रहा है, अली किताब पढ़ रहा है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब जो है, फेल जो है, वो हमेशा मिडल में आता है, दरमियान में आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बकाया हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।